तुम क्या कर रहे हो? हेलो, कीबोर्ड बेच रहे हो क्या? दिखाइए। ये वाला कीबोर्ड चाहिए? हाँ, ठीक चलता है ना? अरे अच्छा कीबोर्ड है, गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। रोज बेचता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत हुई तो वापस कर देना। श्योर? श्योर। ठीक है। इसमें डिस्काउंट तो मिलेगा ना? इतना सस्ता है, अब इसमें क्या डिस्काउंट दूँ? कितना सस्ता है? 500 रुपए। ये हुई ना बात। दिखने में तो अच्छा लगता है। काम भी बहुत अच्छा करेगा। फिर मिलते हैं। ओके, बाय। यही है, यही वो लड़का है जो स्केचिंग करता है। हाँ। तुम्हें पता तो है ना, ये काम इतना आसान नहीं है। हाँ। हमें एक्यूरेसी चाहिए। हाँ, मुझे पता है। अगर बस स्केचिंग करनी है तो मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। हे, तुमने कहा बस स्केचिंग? अभी तुम्हें एक ही दिन हुआ है, तुम्हें और बेहतर करना होगा। देखो, जब हमें सही सुराग मिलेंगे तभी हम अच्छे से क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे। तुम इतना लाइटली मत लो। ये कैसा है? ये है दूसरा प्राइस। मैंने इन दोनों को बैग से बाहर भी नहीं निकाला। ओके, ठीक है, तो फिर शुरू करो। हाँ, जल्दी करो, जल्दी। तो जैसा तुम पहले बता चुकी हो, हाँ, तो वो लगभग 20 साल से कम का है ना? उसकी उम्र लगभग इतनी ही होगी। हाँ, सही कहा। और उसके बाल कैसे थे? उसके बाल बहुत उलझे हुए थे, लंबे लंबे, और अच्छा। यहाँ, हाँ सर, बहुत ही लंबे बाल कंधे तक थे? कंधे ओके। तक। और उसकी आंखें कैसी थी? उसकी आंखें एकदम काली थी उसकी सर। आंखें पूरी तरह काली थी या फिर उसकी आंखों के घेरे भी काले थे? मेरा मतलब कि जैसे ठीक से ना सोने वालों की होती हैं या ड्रग एडिक्ट की होती हैं। थकी सी आंखें थी सर। और उसकी गंध कैसी थी? ये क्या कुछ भी पूछ रहा है? कोई पिंपल था क्या? शायद पिंपल तो नहीं थे, लेकिन हाँ, उसकी गर्दन पे बाईं ओर यहाँ पे एक निशान था, बिल्कुल डार्क। तुम्हें याद है कि उसका आकार किस तरह का था? एक ग्रिल जैसा, स्क्वायर के आकार का ग्रिल। बस हो गया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सार्जेंट। खैर, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, मुझे लगता है कि वो चोर बहुत ही चालाक किस्म का है और हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। उसने जो चुराया है वो है कोर i7, या हम उसे हाइपररेजर कीबोर्ड भी कह सकते हैं। उसके बारे में कुछ लोग ही जानकारी रखते हैं, और उसके उलझे हुए बाल और उसके शरीर की गंध, ऐसा लगता है कि वो अपना ख्याल नहीं रखता होगा। आगे बताओ। मुझे लगता है कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन या फिर कोई गेमर होगा। वो एक बेरोजगार गेमर हो सकता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको गेम सेंटर जाना चाहिए। सबसे तेज़ इंटरनेट वहीं होता है। गेमर लोग इंटरनेट की स्पीड पर हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वहाँ जाकर कोशिश करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही एक पुलिस वाले हो। क्यों? सही कहा ना? मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। एक्चुअली मुझे भी गेम खेलना बहुत पसंद है ना। ओके ओके ओके, ये लो, ये तुम्हारी फीस है। मैं तुम्हें काम के लिए दोबारा बुलाऊंगा। जी शुक्रिया। ओके, तुम जा सकते हो। हाँ ओके। नहीं तो लेट हो जाओगे। ये भी अपने साथ ले जाओ। हाँ बिल्कुल। जरा दिखाना। एकदम परफेक्ट बनाया है इसने। टैलेंटेड है। हेलो सार्जेंट,
वो स्केच वाला आदमी यहाँ ब्रिज के पास एक गली के कोने में मुझे दिखाई दिया है। हाँ जी हाँ जी। कौन है बे तू? मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें कीबोर्ड चोर हो, है ना? ए, मुंह बंद रख। मेरा पीछा मत करना। ए रुक, मुझे तेरा टैटू अच्छी तरह याद है, अभी सरेंडर कर। तुझे मैं चोर दिख रहा हूँ? तो मैं चुपचाप सरेंडर कर। मुझे नहीं पता। सरेंडर कर। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाता हूँ। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता आप मुझे कितना जानते हैं। मेरा नाम है अमन। मैं एक IT वर्कर, या यूँ कहें कि मैं एक टेक्नीशियन हूँ। मुझे एक ऑफिस कंप्यूटर टेक्नीशियन कहना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, मैं उलझनों में पढ़ता रहता हूँ। मैं चित्रकारी में अच्छा हूँ, आसपास की चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, कहानियों को जोड़ने में माहिर हूँ। मैं अपनी ऐसी बोरिंग लाइफ में भी रोमांच ढूंढ लेता हूँ, और ये भी एक ऐसी उलझन थी जिसने मुझे रोमांचित किया, भले ही ये थोड़ा बहुत खतरे से भरा हुआ था। हे पैंग, क्या तूने न्यूज़ देखी? एक और आदमी लापता हो गया है। एक और? हाँ सच में। 2 आदमी पिछले महीने और 2 आदमी इस महीने? ऐसे तो 4 आदमी गायब हो गए। ये क्या हो रहा है हमारे ऑफिस में? डर लग रहा है मुझे। हाँ सही कहा। ऐसा लग रहा है कि ये कोई सीरियल किलर है। सच में? एक सीरियल किलर? हाँ सीरियल किलर है। क्या? कहीं नॉब तो नहीं? हाँ वो भी हो सकता है। क्या? उस पे इल्जाम मत लगाओ। हे, लगता है वो आ रहा है। कितनी लंबी उम्र है इसकी। देखो देखो कैसे कर रहा है वो। ये जरूर कहीं गिरा होगा। हाँ सही कहा। सॉरी ये चश्मा पहन के भी अंधा हो गया है। सॉरी यार, मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा। तुम में से बदबू आ रही है। अरे कहाँ थे तुम? बहुत गंदे कपड़े पहने हो। मैंने एक क्रिमिनल को अरेस्ट करवाया था। अरेस्ट करवाया? गेम में ना? कौन सा गेम खेल रहे थे? वैसे ये कभी बोर नहीं होता है क्या? ये तो हमेशा का ही है। एक्सक्यूज मी। हे, रुको। क्या तुम्हें पता है पूरे ऑफिस में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है? अब बताओ कि तुम सच में कहाँ थे? सही कहा। अरे जल्दी से सच्चाई बता दो। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मेरे और अपने कपड़े देखो जरा। अरे दोनों में कितना अंतर है। तुम्हें खुद को बदलना होगा। थोड़ा अच्छे कपड़े पहना करो ताकि लोग तुमसे प्यार करें। समझ गए अमन? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। मैं इस आदमी का मुंह बंद करने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूं। आपको पता है किसी की बहुत ज्यादा बकवास सुनने के बाद क्या होता है? सामने वाले पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये क्या हो रहा है मिस्टर सुचाट? बस कुछ नहीं। और तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो? बॉस बॉस बॉस, मैं बताऊं क्या?
अमन पता है, अगर मैं नहीं होता तो आज तेरी बच जाती। ओ हाँ, इसलिए तो मैं तेरा इतना ख्याल रखता हूँ। हाँ सही कहा। तुझे पता है क्या, ऑफिस में वो हमें बहुत गंदी तरह से ट्रीट करता है, लेकिन तू फिर भी कूल रहता है। मैंने देखा है। जो भी हो, तुझे हमेशा ऐसे ही कूल रहना चाहिए और कभी शो ऑफ मत करना। बस तू कभी अपने आप को टफ मत बनाना। अरे चुप कर, ऐसे बोल बोल के मेरा दिमाग खराब मत कर। तो शिल्पा, तुम्हें यहाँ का खाना कैसा लगा? अगली बार मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाऊंगा, वहाँ का खाना और भी टेस्टी है। हाय, मुझे यकीन है तुम्हें एक बहुत नई अच्छा डिजिटल लगेगा। कंटेंट मेकर तुम्हें यार। वहाँ मेरे साथ चलना चाहिए, मजा आएगा। देखो तो जरा। कॉफी पियोगी? कॉफी के साथ और कुछ अरे लेना है? चलना, जरा देखते हैं। कहाँ? अरे आना, नहीं तो चली जवाब जाएगी तो वो। दो। जल्दी आ, जल्दी आ। बताओ तो सही। तू भी अरे ना चलना। क्या लोगी? अरे तुम जवाब नहीं दे रही हो, नाराज हो क्या तुम मुझसे? अरे बोलो तो सही। अरे बता दो ना, अगर तुम्हें कुछ समझना है तो मुझे बता सकती हो तुम। अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माफ कीजिएगा, क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ? अरे जरा उसको देख, बेचारा नीला पड़ गया। ओके, कोई बात नहीं। देखो ना क्या बोल रही है। उसका नाम क्या है? इसका नाम शिल्पा है। क्या बात है, शिल्पा? कितना खूबसूरत नाम है। पता नहीं क्यों उस पर से मेरा ध्यान हट ही नहीं रहा है, और पता नहीं किस वजह से मैं रोजलिन का फैन बन गया हूँ। क्या हुआ? चला गया। तुम पुलिस वाले मिलकर मुझे मार नहीं सकते। यहाँ कोई पुलिस वाले नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। अरे नहीं। ए, रोक। जाओ। चाकू से मारेगा।
क्या हुआ तुम्हें? हमें डील करना था। हे! हे, कहाँ भाग रहा है? वो भी हमसे बचकर। मैं सरेंडर कर रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ मैं। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे मत मारना। रुको, गोली मत चलाना। हथकड़ी पहना दो, मुझे अरेस्ट कर लो प्लीज, मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे हथकड़ी पहना दो, जल्दी करो, मुझे अरेस्ट कर लो। शाना मत बन, समझा? हैं? ये मुक्का लोगों का टैक्स चुराने के लिए था। और ये जो तूने गोली चलाई उसके लिए। सुन, तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरी नींद हराम हुई है, कमीने कहीं के। हाँ, उठ उठ उठ। नहीं, और ये उन बेकसूरों के लिए है जो जेल में हैं। तुम फिर आ गई अब? तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? हाँ, तुम अभी इसके लायक नहीं हो। और हाँ, एक और बात, हम दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मैं समझ गई, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। और मुझे यकीन है कि आप और मैं बहुत जल्दी एक ही डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूं। पर क्यों? क्यों? क्या मतलब? हम अभी इतने क्लोज नहीं है, इसलिए मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। और क्या सोच के पुलिस में आ गई? इतनी नाजुक बॉडी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ पाओगी? जाओ और कुछ और करो। अभी तुम जो चाहे कह लो, लेकिन ये याद रखना कि मैं कभी भी हार नहीं मानने वाली हूं, समझे तुम? तुमने जो कहा वो मेरे लिए रुकावट है जिसको मुझे पार करना है। फिर तुम जान जाओगे कि जो भी मैंने किया वो सही किया। ओके। अच्छा सुनिए, इस क्रिमिनल को सीन से बाहर लेकर जाइए, ठीक है? यस सर। ए, चल चल उठ उठ उठ, चल। ए, तुम यहां क्यों खड़ी हो? जाओ यहां से, मुझे फोन पे बात करनी है। ओके सीनियर। सही वक्त पे फोन किया सर। ये केस क्लोज हो चुका है। लगता है अब मुझे भी छुट्टी ले लेनी चाहिए। सॉरी, तुम नहीं जा सकते। हमारे पास एक और नया केस है। एक आदमी लापता हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इस केस को तुम ही हैंडल करो। एक मिसिंग पर्सन का केस? ये आप दूसरे डिपार्टमेंट को भी तो दे सकते हैं। ये केस इतना आसान नहीं है। मुझे इसके लिए बेस्ट ऑफिसर चाहिए। मुझे लगता है इस काम के लिए तुम बिल्कुल सही हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे एक सीरियल किलर का केस नजर आ रहा है? एक सीरियल किलर? हाँ, जब सभी का ध्यान इस वक्त सीरियल किलर और आसपास के लापता लोगों पर है, उस वक्त भी मेरा ध्यान सिर्फ एक ही शख्स पर है, शिल्पा। मामूली सी चीजें भी, जैसे उसका काम करना, टाइपिंग, चलना, वो जो कुछ भी करती है वो सब मुझे स्पेशल लगता है। क्या मैं थोड़ी चीनी ले सकती हूँ? वाह,
कितनी प्यारी आवाज है। कितने पैकेट चाहिए? 4। 4 पैकेट। 4 पैकेट। ये लो। इसकी परफ्यूम तो कमाल की है। मुझे पहले कभी इतनी कमाल की खुशबू नहीं मिली। तुम कौन सा म्यूजिक सुनते हो? मैं सुनता हूँ। मैं ये सुनोगे? पता नहीं मुझे क्या हो गया। हम लोगों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बहन हो। चलो जो भी है, मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली मेरे घर में पार्टी है, तुम आओगी क्या? मेरा मतलब तुम आओगी तो मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मम्मी पापा देख के चौंक जाएंगे कि उनकी दूसरी बेटी कहाँ से आ गई। जो कुछ भी शिल्पा करती है वो अगर स्पेशल ना भी हो तो फिर भी पता नहीं कि वो मेरे लिए स्पेशल है। ऐसा लगता है वो बिना किसी से मतलब रखे अपना काम कर रही है और अपनी जिंदगी जी रही है। वो यहाँ के बाकी लोगों से बहुत अलग है, जो खुद को दूसरों से अलग बनाने की और आकर्षक बनने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन्हें अपना सकें। अच्छा सुनो दोस्तों, मैं तुम लोगों को एक मस्त पार्टी देने वाला हूँ। मेरे अंकल का जो फार्म हाउस है ना, उसमें दूंगा। अरे तुम्हारे हाथ में तो नहीं लगी ना? नहीं, सब ठीक है। ओह, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई ना? नहीं, कोई बात नहीं। बॉस, आपने जानबूझ के थोड़ी किया था। देखो, तुम बुरा मत मानना, वो तुम्हें सन की कह रहा था। ओ, कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम सच में सन की हो तो भी। हाँ। अरे मजाक कर रही हूँ। मुझे लगता है बॉस, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बहुत काम बाकी है। कितनी बार समझाया है, जब हम अकेले हो तो मुझे बॉस मत बुलाना। मेरे नाम से मुझे बुलाओ, बुलाओ ना मेरे नाम से। बुलाओ ना। वैसे तो फिर आप ही बताइए कि मैं आपको क्या बोलूं। ए, काम खत्म हो गया तो जाना नहीं है तुझे? मैं अपना काम चेक कर रहा हूं यार। तो क्या तू मेरे साथ नहीं आएगा? मैं कुछ देर कैफे में रुकूंगा। तू जा, मैं बाद में आता हूं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। ओके, मिलते हैं। ठीक है।
सारी बॉडीज में प्लेटलेट्स का स्टेट एक ही है। और सब जगह एक जैसे ही सिंबल्स हैं। हे बेबी नहीं, इधर आओ, मेरे पास आओ। हाय मीनू, तुम अब तक गई नहीं? वो क्या है ना, ये मेरी फ्रेंड की बच्ची है, ओह, तो मुझे इसके घर छोड़ के आना है। अगर तुम उस तरफ जा रही हो तो हम साथ चल सकते हैं। कोई बात मैं नहीं, तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, रात बहुत हो गई है तो। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए एक परेशान मिनट। मत हो। मेरा कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो। तुम चिंता मत करो, मैं इसे खुद लेकर चली जाऊंगी। ओके, थैंक यू। चलो ठीक चलो है, बेबी, ध्यान रखना। ओके, चलो बेटा। ओके, बाय। आ जाओ हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या घर बात है, चलना है ना? हाँ, अपनी फ्लैश ड्राइव डेस्क पर छोड़ देना। हाँ हाँ, मैं उसे ले जाऊंगा। ओके ओके ओके, उसे छोड़ देना। क्या मैं थोड़ी चीनी ले सकती हूँ? कितने पैकेट चाहिए? 4। ये लो।
ये तो क्रिमिनल है। अमन, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? शिल्पा, क्या तुम एक खूनी हो? तुमने उसे मार डाला। नॉब, देखो समझने की कोशिश। मेरे पास मत आना। मेरे पास अभी समझाने का वक्त नहीं है। नॉब, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो वो सब कौन है? वो राक्षस है क्या? वैम्पायर। वैम्पायर? तो तुम क्या हो? मैं भी एक वैम्पायर हूं। अगर तुम गए तो मैं तुम्हें बाइट दूंगी। बाइट करोगी? मुझे भी अपनी तरह एक वैम्पायर बनाओगी क्या? बाइट दो तरह की होती है। पहली वाली मारने के लिए और दूसरी होती है अपना गुलाम बनाने के लिए। खुद चूज कर लो क्या चाहिए तुम्हें।
दोनों ही अच्छी चॉइस नहीं लग रही हैं। कोई तीसरी चॉइस नहीं है क्या? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? देखो, ये घाव जो तुम देख रहे हो, ये साधारण इंसान के लिए जानलेवा है, लेकिन अगर वैम्पायर हो तो ये घाव बस 6 घंटे में भर जाता है, और इन 6 घंटों में मैं कमजोरी से बेहोश हो जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी सुरक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूं? उम्मीद है वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। वो कौन है वो? जादूगर। हेलो।
आराम से। ऐसा मत करो। इधर। ये बच्चों वाला जादू मुझ पे नहीं चलेगा। बहुत सारे सवाल हैं। मैं ही क्यों? मैं यहां पर क्यों हूं? और मैं मरा क्यों नहीं? ओए! ये सब क्या हो रहा है? हाँ, कल रात को वो आदमी कौन था? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। पूरी तरह से बंद कर दे। मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। उन्होंने मुझे मारा क्यों नहीं? और शिल्पा, हाँ मैं ये मानता हूं कि वो मुझे पसंद है, लेकिन उसे मुझे मार देना चाहिए था। तो फिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं? हे, हम यहां पर क्यों आए हैं? मुझे पानी दो। ये तुमने क्यों किया? तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ी है। देखो, जो लड़ने को आया है। मेरा वो इरादा नहीं है। वो चाहती है कि मैं उसका साथ दूं। शिल्पा कहाँ गई? वो मुझे फाइटिंग में ट्रेन करना चाहती है। अभी तो गर्मी दिखा रहा था, अब डर क्यों रहा है फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आना, मेरा वो इरादा नहीं दिखाता था। हूँ फाइट क्या होता है। लड़ना है तेरे को? देखो, मुझे जाने दो। लड़ना है? ए, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये लड़ना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
अच्छा, लड़ना चाहता है? इतना सस्ता रुक नहीं क्या डिस्काउंट? ये तो बाद में देख लेंगे। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत है। शायद इसलिए इस वक्त मैं यहां पर हूं। शिल्पा की दुनिया में आपका स्वागत है। कुछ तो कनेक्शन है। तुम श्योर हो? और इतना ब्लड क्यों कलेक्ट कर रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हें रीचेक करना चाहिए। दिखने में तो Okay. बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिसर, यस सर। जब तुम क्राइम सीन पर थे तब सामने वाली बिल्डिंग के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि रात में कुछ लोगों को लड़ते हुए देखा, मगर ढंग से दिखाई नहीं दिया। देखो, पिछले महीने वहां से एक आदमी गायब हुआ था। जी सर। और पिछले हफ्ते भी उस बिल्डिंग में एक फाइट हुई थी। ऑफिसर। यस सर। अच्छा, तुमने पता लगाया इन स्क्वायर्स का क्या मतलब है? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं ये नए हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्रिमिनल का वेपन। सही कहा सर। ओके, एक काम करो, इस ब्लड स्पैटर को इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, मैं इसकी जांच करता हूं। और हाँ, तुम मेरे साथ आओ, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, ठीक है? हो सकता है हमें कुछ नया मिल जाए। जी। पुलिस एविडेंस को कब लेके जाएंगे? अभी तक उन्हें कुछ मिला कि नहीं? बाय क्यों कर रहा है? टिंग। सुनो, क्या ये सारे एविडेंसेस हैं? हे, लगता अच्छा है वो किया। आ रहा है। मेरे पास बहुत सारा नाश्ता है, खाना चाहोगे? ठीक है। चलो मेरे साथ। तुझे मैं चोर दिख रहा हूं? कुछ हुआ क्या सर? हाँ, वैसे कुछ खास नहीं है। तुम बताओ क्या हुआ? वो कल मैं पुरानी बिल्डिंग में गया था। सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड्स और स्टाफ कार्ड, सभी रिकॉर्ड्स गायब है सर। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए हैं। ठीक है, उसे बाद में रिकवर कर सकते हैं। वैसे आज के लिए इतना काफी होगा। जी सर। हे सुनो, तुमने अभी तक केस के सारे एविडेंस नहीं दिए हैं। ये यहाँ पर नहीं है, तो इसे इस केस के बारे में उतना नहीं मालूम है। अच्छा, तुम भी यहाँ पर काम करते हो क्या? ये तो अच्छी बात है। क्या तुम किसी क्रिमिनल का स्केच बना सकते हो? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये बाद में करते हैं।
तुम्हें कैसे पता? हे, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं यहीं पर हूं। हम कहीं जा रहे हैं क्या? अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाती तो तुम मर जाते। तुम इसे बचाना कहती हो? तुमने मुझे उनके सामने फेंक दिया था। लेकिन मैंने मदद भी तो की, और अब मदद की बारी तुम्हारी है। मैंने सुना है तुम अच्छा स्केच बनाते हो। उतना भी अच्छा नहीं। उसने मेरी काबिलियत का इस्तेमाल किया उस वैम्पायर को ढूंढने के लिए। जहाँ तक मुझे याद है उसके बाल लंबे नहीं थे। उसने मुझे जो बताया था और वो उन वैम्पायर्स के बारे में था जिन्हें उसका मारकर चेहरा थोड़ा छिपाने भूल गया अजीब था। था। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उसके बाल छोटे थे। वो मुझे सुराग देती, जैसे कि चेहरा, लेटर्स, डिजाइन बना साइंस हुआ था। शायद या ऐसा फिर कुछ जगह। था। मेरा ये काम था कि मैं उन्हें पेपर पर तस्वीर के तौर पर उतारूं। उसके बाद हम उन्हें पहेली की तरह सुलझाते और लोकेशन ढूंढने की पूरी कोशिश करते। ये बनने के जब उसे बाद जगह मैं मिल जाती तुम्हें बता दूंगी। तो शिल्पा को पता था कि किससे मिलना है। ये सब कुछ शिल्पा इसलिए कर रही थी ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके। मिस्टर अमन, तुम्हें आजकल क्या हुआ है? जब से तुम यहाँ आए हो खोई खोई से रहते हो। काम में भी मन नहीं लगता तुम्हारा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जवाब क्यों नहीं देते? और ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं, कुछ नहीं है। अरे तुम ये ऑफिस का काम नहीं कर रहे हो। शायद तुम्हें कंपनी का मकसद नहीं पता। अब मैं जो बताता हूं। लावण्या, नहीं। ए, तुमने मारा? जिसने भी किया उसे छोड़ूंगा नहीं। सब लोग अपना अपना काम करो। तुम भी अपना काम करो। पता नहीं किसने मारा, देखता हूं मैं अभी। शूट करो। अगर असली वैम्पायर होता तो तुम शूट करते? हाँ, करता। अगर ये सच होता तो तुम मर गए होते। रुको 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 रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे जैसे वैम्पायर धूप में जिंदा कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता। तुम्हें और फोकस की जरूरत है। और कोई सवाल? हाँ, क्या तुम रोज खून पीती हो? हफ्ते में एक बार। तुम्हें वो कहाँ से मिलता है? हॉस्पिटल से चुराती हूँ। ओह, तो मतलब तुम वैम्पायर ही नहीं, चोर भी हो। हाँ? तुम रात में सोती हो क्या? हाँ? हाँ। तुम्हारा बेडरूम ड्रैकुला के ताबूत की तरह है?
हाँ मॉम। बेटा तू फिर से कॉल करना भूल गया। अरे वो काम में बिजी था इसलिए कॉल करना भूल गया। कुछ और नए केस आए हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा, बहुत काम कर लिया बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। मॉम, उम्र के साथ साथ आपकी बातें भी बढ़ती जा रही हैं। चलिए बाद में कॉल करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो सर, बॉस ने मुझे आपके साथ काम करने के लिए असाइन किया है। हाँ? बिल्कुल नहीं, मुझे अकेला ही काम करना पसंद है। किसी की भी दखल अंदाजी मुझे पसंद नहीं आती है। लेकिन बॉस ने मुझे आपसे काम सीखने को कहा है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से करूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रुको मैं उन्हें कॉल करके पूछता हूँ। उसकी जरूरत नहीं। लीजिए, ये रहे मेरी ट्रांसफर के सारे रिपोर्ट्स। बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं सारे काम आपसे वक्त पे और अच्छे से करना सीखूं। मैं सबसे अच्छी और सबसे होनहार पुलिस वाली बनना चाहती हूँ। क्या बकवास है, ये कार्टून शो चल रहा है क्या? मुझे मालूम है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपना काम अच्छे से और पूरी सिंसियरिटी के साथ करके दिखाऊंगी। तुमसे एक बात कहूं मैं, बहुत बकवास करती हो। मुझे चेहरा और आंखें याद नहीं है, लेकिन बाल का शेप याद है। उसके दाएं हाथ में एक निशान था और क्या कर रहा है तू? तेरा ये डिटेक्टिव की तरह पजल सॉल्व करने का खेल खत्म नहीं हुआ क्या? मैं खेल नहीं रहा हूं, समझा? तू ये कभी समझ ही नहीं पाएगा। मैं कुछ बड़ी खोज करने वाला हूं। तो तू यहाँ बैठ के कोई बड़ी खोज करने वाला है? वाह, ओहो ओह। ए, चुप कर। तुझे मालूम नहीं है क्या, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं, समझा? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आदमी गैराज में काम करता हो और बाद में कंपनी खोल ले। हाँ सही कहा, मुझे पता है। और एक और आदमी है जिसने हार्वर्ड में बहुत बड़ी खोज की थी। हाँ वो भी पता है मुझे। हाँ, तो अब बिल्कुल मैं भी उसी तरह बस से कर। तू जो कुछ भी बना रहा है ठीक है, लेकिन आखिर में पुलिस खुद ही बनवा लेगी। मुझे पता है तू डिटेक्टिव बनना चाहता है, लेकिन तू खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर यार। मुझे तेरा कुछ भी समझ नहीं आता। क्या फालतू काम करता है तू? अरे क्या हुआ? जा कहाँ रहा है? अरे कमाल है, मेरी बात का तो कोई भाव ही नहीं दिया इसने। ये लो, देखो, हाथ पे निशान है। ये बच्ची नेहा की हो सकती है। मुझे यकीन तो नहीं है, पर लगता है ये उसी की है। हाँ, ये नेहा है जिसे मैं फेसबुक से जानता हूँ। इसका मतलब ये औरत वैम्पायर है। मुझे इसे मारना होगा। नेहा एक वैम्पायर है? मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ वैम्पायर ही नहीं, बल्कि वो एक माँ और अच्छी स्टाफ की मेंबर भी है। मुझे ये आज रात ही करना होगा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। हाँ, माना कि वो वैम्पायर है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकती। उसकी एक प्यारी सी बच्ची है। क्या प्यारी सी? वो अपनी बच्ची को अकेले पाल रही है और वो एक अच्छी स्टाफ मेंबर है, तो उस पर शक क्यों कर रही है? एक माँ अपने बच्चे को पालती ही है और वो भी ऐसा ही कर रही है। और सवाल रहा अच्छे स्टाफ मेंबर का, तो सारे स्टाफ मेंबर को अच्छा ही बनना पड़ता है। जब से मैं इस ऑफिस में आया हूं, मैंने देखा है उसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। क्या उसे जान से मारना जरूरी है? तुम उससे खून भी तो मांग सकती हो ना? खून वैम्पायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऐसे मांग नहीं सकती। और अगर तुम गलत हुई तो, मतलब तुमने गलत इंसान को मार दिया तो? ये मेरी प्रॉब्लम है।
तुम बस इतना करो कि उसके बारे में और डेटा इकट्ठा करो, समझ गए? ठीक है, मैं इस बात का प्रूफ देकर रहूंगा कि वो एक अच्छी इंसान है। मुझे आज रात ही चाहिए। हाय मिस्टर धनराज, इस देश के सीसी कॉर्पोरेशन हेड ऑफ हॉस्पिटल नेटवर्क। मुझे ये भी पता था कि आप नया रिसर्च कर रहे हैं और आप इन रिसर्च को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं और अगले साल आप जो दर्शाने वाले हैं पेशेंट्स के लिए वो बहुत सहायक होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, हम फिलहाल इस चीज पे पूरी रिसर्च कर रहे हैं। तुमने कहा बस कैचिंग? फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूं। अगर ये रिसर्च कामयाब हो गई तो मुझे लगता है कि इससे तभी हम अच्छे से क्रिमिनल को पकड़ पा, ज्यादा फायदा होने वाला है। ओह वाह मिस्टर धनराज, मैं जल्दी ही इसकी कामयाबी को देखना चाहूंगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। ओके, जैसा कि आप सभी ने देखा, मिस्टर धनराज अपनी रिसर्च को लेकर काफी उत्साहित हैं और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। ये पब्लिक हॉस्पिटल के ओनर हैं जो थाईलैंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आखिर में मिस्टर धनराज को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपना इंटरव्यू करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। मैं पहुंचता हूं। मुझे जाना होगा। ठीक है। सर वो मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगने आया हूँ। अच्छा है तुम यहाँ आ गए। चलो चलो हमारे साथ। एक वैम्पायर? नेहा का शिल्पा के लिए एक बहुत बड़ी पहेली साबित हो रही है। ये जो कलर तुम देख रहे हो वो स्टैटिस्टिक्स है। हर एक पॉइंट का अलग अलग कलर है, जैसा कि तुम देख सकते हो। ठीक है, तुम 3 महीने का रोल बैक बनाओ। तुम समझ गए ना? जी। मुझे वो यहाँ चाहिए, समझे? चलो। थैंक यू। लाओ, मुझे दे दो। अरे कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू अमन, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। थैंक यू। हाँ।
हाय। नेहा कैसी है? हाँ, मुझे मालूम है। मुझे और सुराग ढूंढने चाहिए। उन्हें ढूंढ के रहूंगा। मेरी वजह से मैंने तुम्हें कहा ना चोट कि मैं लग गई ढूंढ लूंगा। कुछ नहीं बॉस। मुझे माफ कीजिए बॉस, मैं आजकल थोड़ा बिजी हूं ना। तुम इतना घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? ये केस थोड़ा डरावना है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, जब हम अकेले हो तो मुझे बॉस मत बुलाना। चलो बोलकर बुलाओ ना। कोई बात नहीं बॉस, मैं कुछ और कर लूंगा रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, पर मुझे अभी टॉयलेट जाना है। ओके बाय। कितनी बार समझाया है? क्या तुम मेरा गेम लेवल बढ़ा सकते हो? ओके। मेरे कॉइन्स मत चुराना। ओके, See you again. मिलते हैं। मैं अभी निकल रही हूँ। हाय शिल्पा, कैसी हो? तुम नए ऑफिस के लोगों से बात करने लगी हो? हाँ। बनी रहो। नेहा सुनो, हाँ अंदर टिश्यू पेपर है क्या? हाँ है। ये लो। देखो, मुझे कुछ मत करो, छोड़ दो मुझे। शिल्पा, शिल्पा रुक जाओ।
तुमसे कह रहा हूं, प्लीज इसे जाने दो। ओके? अगर तुम पास आई तो इसे मार दूंगी। नेहा, अपना हथियार फेंक दो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूं। फेंक दो वरना इसकी जान जाएगी। सर, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमें सारा डाटा तो मिल चुका है। आना जरूरी था। तुम्हें अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है मुझे। मैंने कहा हथियार फेंको। अगर तुम्हें मेरे स्टाइल से कोई प्रॉब्लम है तो तुम वापस भी जा सकती हो। कहो तो आगे छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। वैसे उसके अलावा इतने अच्छे पुलिस पार्टनर को छोड़ के मैं अपने बोरिंग ऑफिस वापस नहीं जाना चाहती। पार्टनर? मेरा मजाक उड़ा रही हो? आई एम सॉरी सीनियर। अरे कोई तो गिरा। जाके चेक करो। हे, तुम ठीक हो? क्या हुआ? उठो जरा। तुम ठीक हो? हे, क्या हुआ? तुम उठो। ठीक तो हो? सूजन, एक काम करो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हे, तुम ठीक हो? हेलो हॉस्पिटल। एक जख्मी औरत गिरी है। हाँ, यहाँ पास में ही रोड पे। शिल्पा, मैं उसके साथ ही हूँ। ये सब हुआ कैसे? हाँ, एम्बुलेंस चाहिए। मुझे लगता है ये केस मिसिंग केस से ताल्लुक रखता है ना सर? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ क्रिमिनल ने इसे जान से मारने की कोशिश की है। अच्छा, फिलहाल तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं इस पे नजर रखूंगा। ठीक है। जाके चेक करो। जल्दी आओ। क्या हुआ? हेलो हॉस्पिटल। शिल्पा। क्या कहा तुमने? शिल्पा।
आदमी। हाँ। अरे तुम उठो। देख क्या रहे हो? जाओ किसी को मदद के लिए बुलाओ। जाओ। जी जी। नर्स। हे, क्या हुआ सर इसे? क्या कोई प्रॉब्लम है? रास्ता भूल गए हो? ये बदबू कैसी है? बच्चे का खून। मुझे पता था तुम्हारे जैसी लालची वैम्पायर यहीं होगी। मैं तुम्हारे घर गई थी और देखा कि तुमने क्या किया है। मुझे मालूम था कि तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया। वो तो सिर्फ एक खाना था। मैंने तुम्हें बचा के बहुत बड़ी गलती की। तुम ज्यादा ही बोलते हो।
मैं उसे मारने ही वाली थी, तो तुमने मुझे रोका क्यों? मुझे लगा था वो एक अच्छी इंसान है। अक्सर जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, पर मेरे लिए तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हम सही गलत को कैसे परखते हैं मुझे नहीं मालूम। सब यहाँ की इज्जत करते थे और उसे अच्छा समझते थे, लेकिन उसके अंदर एक शैतान छिपा हुआ था, ये किसी को नहीं पता था। ऐसे तुम तो लोग घर नहीं जाओगे क्या? गायब हो गए। हाँ, ये जगह क्या तो हो रहा है पहनने दो। हमारे ऑफिस में? मैं भी डर सुनता लग रहा है मुझे। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? लेकिन अक्सर जिन्हें हम गलत समझते हैं उनके अंदर भी अच्छाई छुपी होती है। हेलो हेलो हेलो, ये तुम्हारा फेवरेट है ना? तुम्हें चाहिए ना? हाँ? ये खाओगे ना? ये लो। मुझे माफ कर दो कबीर, मुझे अपना काम करना होगा। आज मैंने ये जाना कि ना तो मैं अच्छा हूं और ना ही बुरा, ना मुझ में उलझन है और ना ही मैं सुलझा हुआ हूं। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं शिल्पा के साथ खड़ा